मथुरा से एक दुखद हादसा सामने आया है, जहां शनिवार सुबह करीब 4 बजे हरियाणा बॉर्डर के पास थाना कोसी क्षेत्र में महाराज चंद्रशेखर फरसा वाले बाबा की सड़क दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाबा गौरक्षकों के साथ गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे, तभी उनकी बाइक को टक्कर मार दी गई। हादसे के बाद राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में गौरक्षक मौके पर पहुंच गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और स्थिति को नियंत्रित करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम। वैसे महाराज जी को ऐसा हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी नहीं है जो नहीं जानता हो। बहुत अच्छे संत थे। योगी जी तो उनका इतना वो करते थे, स्वागत करते थे। एक वृंदावन में गौशाला का निर्माण हुआ तो योगी जी ने महाराज जी को स्वयं फीता काटने के लिए आगे किया, ठीक है। और आज उन्हीं महाराज जी के लिए यहाँ पे ये आप देख लीजिए कितनी भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी है और न्याय नहीं मिल रहा है और सेवकों को टॉर्चर किया जा रहा है, उनको गुंडा बोला जा रहा है, उनके साथ में अभद्रता की जा रही है और जेल में डाल दिया है। मेरी सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है कि ये कार्य जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जो लोग गलत कर रहे हैं वो अपने घर में ईद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। छाता का जो माहौल है इतना बेकार हो गया है कि यहाँ पे सत्य के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और सबसे मेन बात यह है कि अभी तक जितने भी यहाँ ब्रजमंडल के गौसेवक थे सबको बस यही रहता था कि महाराज जी अगर हमसे कोई भी बात हो जाती है तो महाराज जी हमारा साथ देंगे। महाराज जी हर जगह पहुंचते थे, चाहे वो छोटा कार्य हो चाहे वो बड़ा कार्य हो, सब जगह महाराज जी का जाना और सहयोग करना। अब महाराज जी नहीं रहे, प्रशासन हमको अभी ये विश्वास करा के चला गया है कि अभी हम बच्चों को छोड़ रहे हैं, आप दाह संस्कार कीजिए। तो महाराज जी का दाह संस्कार तो हो रहा है लेकिन इंसाफ अभी नहीं हमको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से 13 किलोमीटर छाता है और छाता से यहाँ तक आने में बच्चों को 20 मिनट लगेंगे और कम से कम 1.5 घंटा बीत गया है। 1.5 घंटे के बाद भी यहाँ पे कोई अभी जो बच्चे पकड़े उनमें से किसी एक को भी नहीं लाया गया है और यहाँ से प्रशासन कहकर चला गया है। ठीक है जी, हमारी योगी जी से बस यही अपील है कि क्या गौसेवक गुंडा होते हैं? अगर गौसेवक गुंडा है तो आप गोरखनाथ के मंदिर में गौशाला क्यों चलाते हो? आप गौ माता की सेवा क्यों करते हो? अगर गौ सेवक गुंडे हैं तो पुलिस प्रशासन से कहो कि एक भी तस्कर रोड पर नहीं दिखाई दे, क्योंकि पुलिस प्रशासन घरों में अगर 100 मीटर अंदर गड्ढा गाड़ के कोई भी कैदी छुप जाता है तो वहां से प्रशासन निकाल लेता है। रोड पर खुले में गौ तस्करी होती है, क्या प्रशासन को दिखता नहीं है? कितनी वीडियो वायरल होती है कि प्रशासन खुद स्वयं पैसे लेता है। ये शर्म की बात नहीं है? क्या गौ सेवक घर से फालतू है? क्या उसकी मैया नहीं है? क्या उसका भाई नहीं है? क्या उसका परिवार नहीं है? ये सब कुछ छोड़ के निस्वार्थ सेवा करना कोई पाप है? अपने धर्म को बचाना कोई पाप है? ये सब खत्म किया जाए। योगी जी से मेरी यही विनती है, अपील है। आपने बहुत गुंडों को खत्म करा है, लेकिन ये जो गुंडागिर्दी हो रही है ये खुले में हो रही है, रोड पर फायरिंग कर करके हो रही है। महात्माओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। सेवकों को तो छोड़ो, महात्मा जो आप जिन पे फीता कटवाते हो उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो इस विषय में अच्छी से अच्छी और सख्त कार्रवाई की जाए और सभी सेवकों को छोड़ा जाए। आज तो बाबा मरो, कल को हम भी मरेंगे, ऐसी कोई बात। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम। नमस्कार साथियों, सुल्तान सिंह न्यूज प्लस से आप देख सकते हो किस तरीके से एक बाबा को सुबह जो गायों की रक्षा करते थे उनको एक ट्रक वाले ने टक्कर मार दी है और गायों को बचाते हुए बाबा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। और यहाँ प्रशासन भी सारा मौजूद है, लेकिन प्रशासन से क्या बात हुई है यह जानेंगे हम इन्हीं के मुंह से कि प्रशासन ने क्या बोला है, क्या दिक्कत, क्या परेशानियां हुई है। भैया बताओगे आप? भैया क्या ये मामला हुआ है, एक बार बताएंगे भैया? ये मामला बहुत गंभीर है और हमारे जो परम पूजनीय जो जिन्होंने अनभक्तों ने जो जिनको मारा है, बहुत निंदनीय घटना है। से हम नाखुश हैं और ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है। प्रशासन ने क्या बोला है? प्रशासन का मैं भी मौजूद नहीं था।
अच्छा, प्रशासन से क्या चाहते हो आप लोग? प्रशासन का केवल एक ही काम है, मुसलमानों को संरक्षण देना और हिंदुओं को दबाना। केवल और केवल आश्वासन दिया है कि आपकी सारी मांगे पूरी होंगी। पहली मांग मेरे जितने भी गौरक्षक भाई हैं वो सारे साथ के साथ छूटने चाहिए। दूसरी मांग मेरी, जिन्होंने भी ये हत्या की है, और ये हत्या आम हत्या नहीं है, कम से कम मान लो 1 लाख हिंदुओं की हत्या है ये। महाराज जी कोई गली के गुंडे नहीं थे, गौरक्षक थे, सत्य संत थे, और संत की भेषवाणी में एकदम कड़े मर्द थे, जो मर्द होना चाहिए आज के समय में। दूसरी मांग हमारी, जिन्होंने ये कृत्य किया है उनकी नसबंदी होनी चाहिए। तीसरी मांग हमारी, उनकी जितनी भी संपत्ति है सारी संपत्ति कुर्क की जाए और वो इस गौशाला को दी जाए। यहाँ हजारों गौ माता है जिनका पेट भरने का काम महाराज जी किया करते थे। ये अनाथ गौ माता है, और एक गौ माता में 33 कोटि के देवता होते। अरे हिंदू होने पर धिक्कार है तुम्हें, न बचा सके तुम अपनी गौ माता को, न बचा सके तुम अपने बाबा को। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन का जो केवल काम आश्वासन है। ये घटना 3 बजे की, और अभी कितने बज रहे? डीएम साहब आज यहाँ पहुंचे, इतने में किसी मुल्ला को मर जाने दो, किसी मौलवी को मर जाने दो, अगले आधे घंटे में डीएम एसडीएम नाम बदल देना तुम। हर हर महादेव, जय श्री राम। आप देख रहे हैं एक महाराज जो थे किस तरीके से गौ को बचाते हुए किस तरीके से बलि कर गए हैं, और उनके जो मृत्यु हुई है उसके, ये हरियाणा, यूपी और राजस्थान बॉर्डर लगता है। यहाँ से हजारों संख्या की भीड़ लोगों की आ चुकी है। और क्या मांग है इन लोगों की, एक बार इनसे बात करना चाहेंगे। क्या दिक्कत हुई है भैया, कोई बताया? किसी को जानकारी है यहाँ पे? ठीक है, आइए हम बात करते हैं यहाँ पे। क्या मामला हुआ है महाराज जी? मामला ये है कि हमारे फरसा वाले महाराज जी आज इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ जिहादियों की वजह से। आज हमारे सनातन धर्म को जो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, जो आगे बढ़ाता है, उसको ये जिहादी मारने का काम करते हैं। और मैं बस शासन प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि इन जिहादियों को तुरंत एनकाउंटर किया जाए। जो भी महाराज जी के मृत्यु के कारण बने उन सभी को एक एनकाउंटर में मारा जाए। और जितने भी हमारे गौरक्षक भाई हैं, जितने भी हमारे सेवक भाई हैं, वो जो प्रशासन ने पकड़ के रख रखा है और छाता कोतवाली में, और उन सभी को छोड़ा जाए। जैत में या छाता में या कहीं भी पकड़ के रख रखा है, उन सभी को छोड़ा जाए। मैं बस यही कहना चाहूंगा, अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो विशाल आंदोलन किया जाएगा। इस मथुरा में हाहाकार मचा देंगे। ये सभी गौरक्षक भाई नहीं, सभी सनातनी भाई हैं। और ये आज हमारे फरसा वाले बाबा जी जो हमारे बीच में नहीं है, कम से कम 10 लाख सनातनियों का हाथ टूटा है, और उसको हम इस तरीके से नहीं जाया होने देंगे। इंसाफ चाहिए फरसा वाले महाराज जी के लिए। जय गौ माता की, जय श्री राम। किस तरीके से हादसा हुआ था ये महाराज जी? किस तरीके से हादसा हुआ? कुछ जिहादी गौ माता को तस्करी करके ले जा रहे थे। उनको महाराज जी वहाँ पे गए सेवा करने के लिए। उसके कोटवन में वहाँ पर उसकी कारण उनको एक्सीडेंट में मार दिया जाता है महाराज जी को, क्लियर जिहादियों के द्वारा। शासन प्रशासन के कब्जे में है जिहादी। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, डायरेक्ट एनकाउंटर हो उन जिहादियों का। ये बहुत बड़ा विषय है कि हमारे सनातन धर्म को जो भी आगे बढ़ाता है, ये जिहादी उनको मिटाने का कार्य करते हैं। और हम लोग यहाँ पे नपुंसकों की तरह सभी लोग देखते रह जाते हैं। मैं जितने भी सनातन भाई हैं मेरे, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग सभी बढ़ चढ़ के आगे आए और हमारे फरसा वाले महाराज जी को इंसाफ दिलाने का कार्य करें। और मैं कहना चाहूंगा, मरने मिटने की क्या है, जीवन तो हम यहाँ, ये जीवन मिट्टी है और इस मिट्टी में तो हमको मिलना ही है, पर हम कुछ करके मिलेंगे, कुछ करके ही मिलेंगे, ये बात पक्की है। जय गौ माता की, जय श्री राम। प्रशासन ने इस विषय में क्या बोलेंगे? प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है कि हमारे जितने भी गौरक्षक भाई हैं अभी कुछ समय में छोड़े जाएंगे। अभी हम प्रशासन को देखते हैं, अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो हम संपूर्ण रूप से यहाँ पर बैठकर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। जब तक शासन प्रशासन नहीं छोड़ेगा उनको, गौरक्षक भाइयों को, जब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, आंदोलन करेंगे, महाआंदोलन। देखिए किस तरीके से जान की बलि दे दी, और वहीं पे कुछ लोग जो गाय बचाने का कार्य करते हैं उन्हीं लोगों को ले जाके नियत थाने के अंदर बंद कर दिया गया है। इन भाइयों की जो मांग है प्रशासन से यही है कि इनको जल्दी से जल्दी जो लोग बंदी बना रखे हैं उनको छोड़ दिया जाए और प्रशासन भी अपना कार्य करे। इंदौर के